बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबी हमेशा आपकी मुंतज़िर हो। तो ज़बरदस्त यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज हम करेले की रेसिपी शेयर करेंगे। करेले की रेसिपी जो है बहुत यूनिक है। बाज़ लोग होते हैं कि वो इसके बिटर फ्लेवर की वजह से इसको नहीं खाते। इस तरह से बनाने से ये इतने मज़े के बनेंगे कि आज के बाद फरमाइश से बनाया करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करेले ले लिए हैं और करेले हैं ये मैंने 1.5 kg लिए हैं, मतलब 1.5 किलो करेले ले लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से पहले ही धो लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसको छीलेंगे। तो ये जो है इसके छिलके, इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना, इनको भी हमने पकाना है, इसलिए पहले हमने करेलों को धो लिया है। ठीक है, इस तरह से हमने करेलों को छील लेना है। अगर आपके पास कटर है तो कटर के साथ भी आप इसको छिलकों को उतार सकते हैं। यहाँ पर हमने ये उतार लिए हैं, निकाल लिए हैं सारी गुठलियाँ, और सारे करेले जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिए हैं और उसके जो बीज हैं वो भी निकाल लिए हैं। तो ये देखें, अब छिलके जो हैं वो हम अलहदा कर देंगे इसके। और यहाँ पर मैंने 3 फूल लिए हैं लहसुन के और इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। 5 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिए के। 5 टेबलस्पून चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो पिसा हुआ ये है। और 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने इसको हाथों के साथ ही मिक्स करना शुरू कर देना है। हाथों के साथ ही सारा काम आगे करना है, तो इधर से भी हम हाथों से करेंगे, ज़रा जल्दी हो जाएगा। पहले मैंने स्पून से किया था लेकिन हाथों के साथ करते हैं। तो इधर से मैंने फिर करेले को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जो लेके ना मसाला, तो इसको भरना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाना है। सारे जो करेले हैं वो मैंने इसी तरह से भर लिए हैं और एक कढ़ाई लेके उसके अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं करेलों को पहले नमक लगाते हैं, नमक बिल्कुल नहीं लगाना, नमक से ये कड़वे बनते हैं। तो इस तरह से सारे करेले जो है ना इसमें एडजस्ट कर लेने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा करेले हैं तो आपने 2 कढ़ाइयाँ ले लेनी हैं, 2 बर्तनों में इसको डाल देना है, तो उससे फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ज़्यादा ऑयल नहीं हमने इसमें ऐड करना, 6 से 7 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। बाज़ होते हैं कि जैसे पकोड़े तलते हैं ना वैसे करेलों को फ्राई करते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं फ्राई करना, हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है इसको। और इतने टेस्टी बनेंगे कि ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो 1 चुटकी मैंने हल्दी की ले ली है, ये ज़बरदस्त सी टिप है। और इसको ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे इसके ऊपर। उससे क्या होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा करेलों का। तो इसको अब ले जाते हैं अपने चूल्हे के ऊपर, उसको रखते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। इस तेज़ जो आंच है वो नहीं करनी, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है। तो ये देखें, एक साइड इसकी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो इस तरह से उसकी साइड को चेंज करते जाना है और इसको एक प्यारा सा कलर दे देना है ऐसे ही। फिर मैंने 20 मिनट के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे देखा है, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं। और इनको हमने थोड़ा सा जो फ्लेम है वो हाई करके इसको थोड़ा सा कलर देना है। कलर देने के बाद जो करेले हैं वो हमने निकाल लेने हैं। तो ये देखें नीचे से थोड़ा सा इसका जो मसाला है ना वो ब्राउन हो चुका है। तो हमने क्या करना है, ऑयल को निकाल लेना है और कढ़ाई को धो लेना है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। तो देखें करेले कितने ज़बरदस्त कलर के साथ हमारे जो है ना कुक हो चुके हैं। करेलों को अपने साइड करना है और ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी करते हैं। कढ़ाई को मैंने धो लिया है और इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। बड़े साइज़ के 3 प्याज जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसको लाइट ब्राउन कलर देना है और जिसको हम बादामी कलर बोलते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है और प्याज जो है ना सॉफ्ट होना शुरू हो गए हुए हैं। तो ये देखें हम कलर बहुत अच्छा आ गया है। 3 टमाटर लिए हैं मैंने बड़े साइज़ के, वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हमने अच्छी तरह से बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून अनारदाना लिया है, अनारदाने का जो है ना वो पीस लिया है मैंने अच्छी तरह से। ये ज़रूरी है डालना है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना आपने। तो वो भी इसमें ऐड कर देना है, पीस के ऐड करना है, नहीं तो वो दांतों के नीचे आएगा, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा पूरे का पूरा। तो मसाला जो है ना वो हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करते हैं। मिर्चें ली हैं मैंने 3 से 4, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी 1 टेबलस्पून लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है काली मिर्च। 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिए हैं सूखे धनिए के और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको भी हम फ्राई करते हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह से जो मसाला है हमारा बहुत ही प्यारा सा रेडी हो रहा है। आपने खुश्क धनिए को और अनारदाने को स्किप नहीं करना, ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है। इसके साथ फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और खुश्क धनिया तो आपको पता है ना कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसको हमने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को जो है ना वो हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। तो ये देखिए मसाले का कलर, नमक जो है ना वो थोड़ा सा कम है, मैंने चेक किया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पे करेले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए अब करेलों के ऊपर, करेलों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसके अंदर। देखिए हमने ना धागा लपेटा है इसके ऊपर, और बहुत ही ज़बरदस्त, और ऑयल भी कितना रीज़नेबल हमने ऑयल इसमें ऐड किया है। तो ज़बरदस्त से जो करेले हैं ना वो हमारे रेडी हो चुके हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और ये रेसिपी आपने इसी तरह फॉलो करनी है और आपने इसको बनाना है और मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।